हेलो गाइस, मैं अमर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद अमर पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ब्स के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिनसे हम अनजान हैं, जिनमें हमें हेजिटेशन होता है कि उसको क्या बोले क्या नहीं बोले। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इज एम आर क्या है तो आप क्या बोलोगे, या हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है। बहुत सारी कंफ्यूजन होती है ना, तो वो कंफ्यूजन आज खत्म हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो ऐसा लग रहा है आप लोग कोशिश करिएगा समझने की, मैं बारीकी से समझाऊंगा हर एक बात को। देखिए भाई, किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। कोई भी जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर फॉर्म वर्ड के फॉर्म में दिखता है ना भाई। सब्जेक्ट और अदर वर्ड के बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ब्स के बारे में। तो जो सेंटेंस में जो वर्ब्स आता है ना, वो दो टाइप से होता है। एक हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं हम लोग और एक लिखते हैं मेन वर्ब, ठीक है ना। एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। बट हमें कंफ्यूजन क्या होता है कि हम लोग सोच रहे थे कि वर्ब्स के दो टाइप्स हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। नहीं भाई, ये वर्ब्स के यूजर्स हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। वर्ब्स के जो टाइप होता है ना वो अलग होते हैं। वर्ब्स के दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है बेसिक मेन वर्ब, एक होता है बेसिक मेन वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलियरी वर्ब, है ना भाई। ये वर्ब्स के यूजेस हैं और ये क्या है, ये वर्ब्स के टाइप है। एक बेसिक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस बेसिक मेन वर्ब में बस कुछ कोई नहीं, जो एक्शन वाला जो हमारा वर्ड है ना, एक्शन वर्ड। जैसे कौन कौन से भाई एक्शन वर्ड, कौन कौन से, खेलना कूदना दौड़ना नहाना, ये सारे के सारे कौन से वर्ड है, एक्शन वर्ड। तो हमारा बेसिक मेन वर्ब होता है ना। अब हम लोग बात करेंगे एक्सिलरी वर्ब की। तो वर्ब्स ग्रामर में जो वर्ब्स का जो डिस्क्राइब किया हुआ है एक्सिलरी वर्ब का, वो तीन पार्ट में किया हुआ है ना। तीन पार्ट में इसको बोला गया है। एक को बोला उन्होंने प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, एक को बोला उन्होंने मॉडल्स और एक को बोला सेमी मॉडल्स। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की। कंफर्म है ना, क्योंकि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में ही हमारा इज एम आर आएगा, वाज वर आएगा, हैव हैज आएगा, डू डज डिड आएगा। और इन्हीं में हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको हम लोग बोल देते हैं हेल्पिंग वर्ब। नहीं भाई, हेल्पिंग वर्ब वो नहीं है, इतना आप श्योर हो जाइए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो क्या है फिर, ठीक है। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के बारे में मैं लिख देता हूँ कुछ चीजें, ये अगर आप नोट कर सके तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स तो ये बी फॉर्म के होते हैं, जिनमें आता है इज, एम, आर, वाज, वर। एक होता है डू फॉर्म का, जिसमें आता है डू, डज और डिड। और एक होता है हैव फॉर्म का, जिसमें कौन कौन से आते हैं, हैव, हैज और हैड। तो भाई आप एक चीज अभी समझ जाओ कि इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, ये सारे के सारे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। ये क्या है, ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। इनका यूज हम लोग एज अ हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हैं और एज अ मेन वर्ब भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है यूज कर सकते हैं। अगर इंसान का यूज एज अ पुलिस ऑफिसर हो रहा है, इसका मतलब सारे के सारे इंसान पुलिस ऑफिसर नहीं होते, ठीक है ना। इसी तरीके से सारे के सारे एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं होते भाई, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब का यूज हम लोग हेल्पिंग वर्ब के जैसा भी करते हैं और मेन वर्ब के जैसा भी करते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स की, जिनके पार्ट्स इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड है। इतने ही प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होते हैं ना। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, राम इज अ बॉय, ठीक है ना भाई। और दूसरा मैंने बोला राम इज गोइंग टू मार्केट। देखिए तो ये दोनों जगह इजी लिखा हुआ है ना, दोनों जगह इजी लिखा हुआ है, और दोनों का यूज अलग अलग है भाई। देखिए यहाँ पे ये गोइंग जो है ये बेसिक मेन वर्ब है ना। अभी हमने पीछे जो मैंने लिखा हुआ था उसमें मैंने बोला था कि ये जो एक्शन वाला जितना भी वर्ड होता है वो क्या होता है, बेसिक मेन वर्ब होता है। तो ये हमारा बेसिक मेन वर्ब है। और पता है हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, कंफ्यूजन यहीं पे है कि हेल्पिंग वर्ब हमें पता ही नहीं होता क्या होता है। भाई हेल्पिंग वर्ब हम उससे कहते हैं जो बेसिक मेन वर्ब के
हेल्प करने के लिए वर्ड सेंटेंस में आया हुआ होता है। तो यहाँ पे देखिए तो गोइंग के हेल्प करने के लिए आया हुआ है ना, यही तो बता रहा ना कि अभी जा रहा है। अगर मैं इसके बदले वॉज लिख देता तो आपको नहीं लगता कि ये पहले जा रहा था, या ठीक है ना। तो ये इज जो आया है वो इस बेसिक मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आ रहा है, इसलिए इसको यहाँ पे मैं बोलूंगा हेल्पिंग वर्ब। बट इस सेंटेंस पे आप गौर करिए तो जिसमें मैंने बोला राम इज अ बॉय, इसमें तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। तो जब कोई एक्शन हो ही नहीं रहा तो ये इज किसकी हेल्प करने के लिए आया है? नहीं ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इज ही है जो एकमात्र वर्ब है। और अगर किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो हमेशा क्या होता है? मेन वर्ब होता है। तो आपने देख लिया ना, इज का यूज एज अ मेन वर्ब भी होता है और इज का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब भी होता है। तो इसे हेल्पिंग वर्ब बोलना कहां तक सही होगा? नहीं होगा ना। तो इज हमारा प्राइमरी एक्सिक्यूटिव वर्ब है, इसका यूज हम लोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के जैसा कर सकते हैं। हेल्पिंग मेन वर्ब, ये बेसिक मेन वर्ब कौन सा है भाई? जितने भी एक्शन वर्ड है वो सारे बेसिक मेन वर्ब होते हैं, ओके ना। और इसकी हेल्प करने के लिए जो एक वर्ब हमारे सेंटेंस में और एक्स्ट्रा आया होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब। बट अगर किसी सेंटेंस में एकमात्र वर्ब हो तो हमेशा मेन वर्ब होता है। जैसे यहाँ पे इज है, यहाँ पे अगर वॉज होता, एम होता, आर होता, वर होता, डू होता, डज होता, डिड होता, हैव होता, हैज होता, हैड होता, ये सारे के सारे ही क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं। अगर इसके बाद इसको छोड़ के कोई और वर्ब उस सेंटेंस में ना हो तो, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।